जात को नमस्कार। देखिए, आज बात करते हैं कि जेम स्टोन जो हम पहनते हैं, रत्न पहनते हैं आप किसी भी ग्रह का, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु, शुक्र, दशाओं का सीक्वेंस होता है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है। सूर्य के लिए आपने कहा साहब माणिक्य पहनते हैं, चंद्रमा के लिए मोती पहनते हैं, मंगल के लिए मूंगा पहनते हैं, मंगल के बाद राहु देव आए उनके लिए गोमेद पहनते हैं, बृहस्पति आए उसके बाद उसके लिए पुखराज पहनते हैं। इसको याद करने की जरूरत नहीं, इसको समझिए सीक्वेंस को। तो आपको सीक्वेंस देखेंगे तो आपको हर चीज़ अपने दिमाग में बैठ जाएगी। बृहस्पति के बाद शनि, उसके लिए नीलम पहनते हैं। बुध के लिए आप पन्ना पहनते हैं। केतु के लिए लहसुनिया यानी कैटसाई पहनते हैं। शुक्र के लिए डायमंड पहनते हैं या उसका सब्स्टिट्यूट पहनते हैं। तो यहाँ पे मैंने सीक्वेंस में लिख दिया है, देखिए, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु, शुक्र। अब इनके सूर्य माणिक के लिए मोती लिखा हुआ है, मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। जिन जातकों को दिक्कत होती है, सूर्य के लिए रूबी हो गया, चंद्रमा के लिए पर्ल हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहाँ पे सूर्य की धातु क्या है? सूर्य की धातु इनफैक्ट सोना है। चंद्रमा की धातु क्या है? चांदी है। देखिए, मंगल की धातु क्या है? सोना है, यहाँ लिख दिया मैंने। राहु देव की क्या है? पंच धातु है। कहीं कहीं अष्ट धातु भी मानी जाती है, काम कर जाती है। दैट डिपेंड्स कि आपका जो है कहाँ बैठे हैं राहु देव। ये समझाऊंगा, इस पर वीडियो बनाऊंगा मैं। बृहस्पति महाराज की ऐसे मैंने लिख दी है, देखिए आपके किसकी क्या है। यानी आपने माणिक्य पहनना है तो सोना और चांदी का ऑप्शन होता है, मोती पहनना है तो चांदी का ऑप्शन होता है, ऐसे ही मूंगा पहनना है तो सोने का ऑप्शन होता है, राहु है तो पंचधातु, अष्टधातु या चांदी में पहनना है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी आप जेम स्टोन को पहनते हैं तो किस धातु में पहने। दूसरी चीज़ मैंने बताई थी आपको इससे पहले, इस पर सीरीज़ बनाई हुई हैं कि ये याद रखें कि किस ग्रह का रत्न पहनना है। वो तो ये आपकी लग्न कुंडली बताएगी कि कौन सा ग्रह आपके लिए योग कारक है, कौन देने वाला है, कौन मार्केश होने के उपरांत भी धन दे जाएगा। यानी आपने कहा साहब ये यहाँ 9th लिखा है, 9, 10 यानी मकर हो गया, 9, 10, 11, 12। आपने कहा साहब 9 यहाँ लिखा है, 9, 10, 11, 12, 9th और 12th यानी मार्केश, बृहस्पति डबल मार्केश हो गया। चाहे हम आपके मकर की बात करें चाहे कुंभ की बात करें, दोनों में बृहस्पति डबल मार्केश है। तो क्या बृहस्पति का रत्न पहन सकते? नहीं पहनना चाहिए नियमतः, लेकिन स्पेसिफिक परिस्थितियों में पहन सकते हैं। जब आपको माइनस माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट लगता है, मैंने बताया हुआ है पहले कि ग्रह की पोजीशन माइनस है, उसकी स्थिति माइनस है और वो स्वयं भी नकारात्मक जो है गुणों से परिपूर्ण है, तो माइनस माइनस करके वो प्लस, उससे ये फेच किया जाता है, ग्रहों का दोहन किया जाता है। तो सब नॉर्मली मार्केश का रत्न नहीं पहना जाता। आपने कहा साहब यहाँ 4 लिखा है, यहाँ आपके 5 लिखा है, आपके यहाँ 4 है यहाँ 5 है, लग्न कुंडली में देखिएगा यहाँ पे 4 या 5 लिखा है, यानी कि चंद्रमा की राशि है, सूर्य की राशि है, तो उस केस में मोती नहीं पहनेंगे या फिर माणिक्य नहीं पहनेंगे। तो मेन चीज़ क्या होती है कि जो आपने पुखराज पहना, आपने कहा साहब बृहस्पति का पुखराज मुझे प्रिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। अब पुखराज बृहस्पति का पहनना है, आपके लिए योग कारक ग्रह, दशा कौन सी है? तो देखिए, आपने कहा साहब ऐसी दशा में नहीं पहनना है, अवॉइड करना है जो उसका दुश्मन है। अब बृहस्पति को कौन परेशान करते हैं? केतु महाराज चांडाल की शेड लाते हैं उनमें। आपने कहा साहब शनि महाराज की दशा है, नीलम पहनाया है, दशा देख लीजिए। ऐसा तो नहीं कि मंगल की महादशा चल रही है, ऐसा तो नहीं कि चंद्रमा की महादशा चल रही है। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो हमेशा ये देख लें कि आप जो भी रत्न पहन रहे हैं, पहली चीज़ दशा किसकी है। तो अगला कॉन्सेप्ट समझें, ये आपको मैं अकल्ट के मजबूत चीज़ें बता रहा हूँ कि बेसिकली आपने कहा कि साहब मंगल है मेरा धन देने वाला ग्रह है, योग कारक ग्रह है, मूंगा पहना स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, यानी मूंगा पहना तो मंगल की स्ट्रेंथ बढ़ गई। ठीक बात है साहब। आपने कहा शनि मेरा योग कारक ग्रह है, धन देने वाला ग्रह है, यहाँ 10 है यहाँ 11 है। आपने कहा यहाँ 10 है यहाँ 11 है, 11 लिखा है, तो आपका योग कारक ग्रह हो गया। यानी यहाँ 10 है 11 है, तो यहाँ 10 है तो यहाँ 9 होगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ 7 होगा। मैं तुला की बात कर रहा हूँ। यहाँ 10 11, देखिए यहाँ 10 11 लिखा है तो 11 यहाँ है, 12 1 2, मैं विश की बात कर रहा हूँ। या आपका शनि इस पोजीशन में है कि आपको धन देने की रखता है, तो शनि का आप नीलम पहन सकते हैं, बिल्कुल पहन सकते हैं। लेकिन नीलम पहनने में आप देखेंगे ना कि दशा किसकी है, तो नीलम पहनने से हुआ क्या, उसने शनि की स्ट्रेंथ बढ़ा दी। इसीलिए मार्केश का रत्न नहीं पहना जाता। मार्केश की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो मार देगा आपको। आप समझ रहे होंगे, मार्केश की गलत ग्रह की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो वो तो आपको नुकसान कर देगा। इसका मतलब एक चीज साफ है कि जेम स्टोन पहनने से ग्रहों की स्ट्रेंथ बढ़ती है। लेकिन इसमें 3 एक्सेप्शन होते हैं, ये मैंने पहले समझाया हुआ है, कुछ जातकों को कंफ्यूजन था, उसको समझें आप। अब 3 एक्सेप्शन क्या है? आपने कहा देखा होगा, छोटा बच्चा है, फ्लक्चुएटिंग नेचर का है, बहुत भागता है, बहुत दौड़ता है, पैरों में चक्र है, क्या करते हैं? मोती पहना दो, चांदी का चंद्रमा पहना दो। क्यों भैया? अगर चंद्रमा और चांदी के चंद्रमा और मोती ने चंद्रमा की स्ट्रेंथ बढ़ा दी होती तो वो तो उसका तो फ्लक्चुएशन शूट कर जाता है, वो तो जितना कम भाग रहा है उससे भी ज्यादा भागता।
फ्लक्चुएटिंग है तो हैवीली फ्लक्चुएटिंग हो जाता। इसका मतलब पहली चीज कि मोती, पर्ल जो है वो आपके चंद्रमा की स्ट्रेंथ को कम करता है। पहला नियम याद रखें, ये चंद्रमा का मोती जो है वो स्ट्रेंथ को कम करता है चंद्रमा की। दूसरी बात, आप कहते हैं साहब राहु देव हैं, परेशान कर रहे हैं, क्या करना है, गोमेद पहन लो। तो परेशान कर रहा है, गोमेद पहनने से स्ट्रेंथ शूट कर गई, उसने और परेशान करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। यानी कि गोमेद भी आपका जो है, यहां लिखा है मैं हेजोनाइट भी आपकी स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। ऐसे ही कैट्स आई, लहसुनिया आपके जो है वो केतु की स्ट्रेंथ को कम करता है। यानी केतु का फ्लक्चुएशन कम करना है, कैट्साई पहन ले, क्योंकि कैट्साई ने क्या किया, केतु को सप्रेस किया, उसके गुणों को जो है उनको बजाय बढ़ाने के सीमित किया, उनको एक दायरा एक दिखाया, एक सर्किल में सीमित किया। ऐसे ही गोमेद जो है राहु देव के जो फ्लक्चुएटिंग नेचर है, दिमाग को प्रभावित करने वाला नेचर है, जिससे दिक्कतें आ रही हैं राहु की गलत पोजीशन होने के चलते, तो उनको सप्रेस करता है, दबा देता है। यही मोती काम करता है। इसीलिए समझें कि जो मैंने बताया आपको कि बच्चे जो भी है चंचल लोग होते हैं, चंचल बच्चे होते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, माँ बाप क्या करते हैं, मोती पहना देते हैं। उसका रीजन यही है, अगर मोती पहनाने से चंद्रमा की स्ट्रेंथ बढ़ती तो उसका तो फ्लक्चुएशन शूट कर जाता। तो पहली बात, ये 3 आइटम ऐसे हैं जो यानी राहु का रत्न, चंद्रमा का रत्न और केतु का रत्न उनकी स्ट्रेंथ कम करते हैं। उसके बाद किस दशा में पहना जाता है बताया मैंने आपको। आपने कहा साहब जो भी जिसका भी आप रत्न पहनेंगे उसके दुश्मन की दशा में आप अवॉइड कीजिएगा। बुध का रत्न पहनना आपने, चाहे बुध की महादशा हो, चाहे शनि की महादशा हो, चाहे राहु की महादशा हो, चाहे शुक्र की महादशा हो। ये तिगड़ी में शुक्राचार्य को थोड़ा सा अलग करता हूं मैं, क्योंकि वो हाईली जो है वो अत्यंत आध्यात्मिक भी हैं, अत्यंत जानकार हैं, राक्षसों के गुरु रहे हैं। जो मरने के बाद राक्षस खत्म होते थे उनको संजीवनी विद्या से पुनर्जीवित करने की क्षमता थी शुक्राचार्य में, और किसी के पास ये शक्ति नहीं थी, देवगुरु बृहस्पति के पास भी नहीं थी। इसलिए शुक्राचार्य क्या है, आप सोचिए, शुक्र का डायमंड पहनते हैं। शुक्र क्या है, आप कहते हैं साहब लावण्य देता है, लग्जरियस आइटम देता है। क्यों? उसने आपको पुनर्जीवन देने की ताकत रखी है। पुनर्जीवन मतलब क्या है, पुनर्आनंद देने की। तो इसलिए शुक्र महाराज जो है वो ऐश्वर्यशाली चीजों से जोड़ा जाते हैं। तो मैं बात बता रहा था आपको कि ये जो आपको शनि का रत्न पहना आपने नीलम, या बुध का पन्ना पहना, या शुक्र का डायमंड पहना, तो ये, या राहु का गोमेद भी, तो ये ऐसे हैं जो एक दूसरे की दशाओं में आप आंख मूंद के पहन सकते हैं, क्योंकि ये आपस में हम प्याला हमने वाला है। हालांकि शुक्राचार्य को मैं हम प्याला नहीं बोलूंगा, बाकी 3 राहु देव बुध शनि वो जो है साथ साथ बैठते हैं, उनकी सिटिंग मतलब उनके नेचर काफी कुछ मिलते हैं, और इसलिए इनमें अच्छी मित्रता होती है। तो याद रखिए, कौन सा आप जेमस्टोन पहन रहे हैं, किस दशा में पहन रहे हैं, इसको अवश्य देख लें। क्योंकि काफी लोग परेशान होकर आते हैं कि हमने पुखराज पहना, 2 दिन में नुकसान कर दिया। पुखराज ने 2 दिन में नुकसान नहीं किया। पुखराज और नीलम लोग कहते हैं पहने में एक्सीडेंट हो गया। अरे पहनने में पुखराज और नीलम से एक्सीडेंट नहीं होता, किसी को घात नहीं होती। मेन या मुख्य बात क्या होती है, आपने किसकी दशा में पहना है। अब पुखराज आपको सूट करता है, आपने पुखराज पहन लिया, साहब क्यों नुकसान करेगा आपको, वो बृहस्पति की स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। अब आप मार्केश है, आपका पहन लिया आपने, तो मार्केश की शेड आएगी, मार्केश में डबल मार्केश आएगा, निश्चित परेशान करेगा, चाहे वो कितना भी पैसा दे जाए। हाँ, आप रिस्क ले सकते हैं काम धंधे को लेके, भाग्य वाला खाना ये, कर्म ये, आपने का लाभ ये, भाग्य कर्म लाभ, या धन वाले खाने को लेके आपने का मैं कि रिस्क ले सकता हूं, मुझे बस ये 4 चीजें चाहिए, जान में कुछ हो मैं देख लूंगा, तो आप पहनिए उसमें। तो याद रखिए किस दशा में पहन रहे रत्न, इसको देखें। दूसरी बात, अब वो सूट करता है वो तो करता है, वो तो मेन बात है, वो तो देखनी होगी। और तीसरी चीज, किसमें पहनना है। आपने कहा साहब ये पुखराज है, चांदी में पहनना है, सोने में पहनना है, सेम पुखराज, ये समझिए एक ही पुखराज मैं आपको चांदी में पहनाऊंगा, सोने में पहनाऊंगा, इंपैक्ट बिल्कुल उल्टे आएंगे, बिल्कुल अपोजिट आएंगे, काफी केसेस में, सब में नहीं, काफी केसेस में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चांदी में पहनना है, सोनों में पहनना है, पंचधातु में पहनना है, पंचधातु न्यूट्रल हो जाती है, अष्टधातु महान्यूट्रल हो जाती है। तो चांदी में पहनना है रत्न, आपने सोने में पहनना है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो याद रखिए, आपको देखना है अपने 3rd हाउस को। ये 3rd हाउस हुआ, 1st, 2nd, 3rd। उसके बाद 6th हाउस को, ये 6th हाउस हो गया। उसके बाद देखा आपने 12th हाउस को, यानी टेम्परामेंट वाला खाना, ये टेम्परामेंट हो गया आपका, ये डिजीज वाला खाना हो गया, देखिए। अब ये आपका एक्सपेंडिचर वाला खाना हो गया। काफी लोग इसको सिर्फ जो है एक्सपेंडिचर लिख देगा मैं शॉर्ट में, खर्चे वाला खाना हो गया।
ये आपका टेम्परामेंट में फ्लक्ट टेम्परामेंट TEMP पूरा नहीं लिखा है मैंने। टेम्परामेंट मनोस्थिति, ये आपकी मन की स्थिति दिखाता है, फ्लक्चुएशन दिखाता है आपकी बॉडी के अंदर। उसके बाद ये दिखाता है डिजीज, और वो दिखाता है साहब चीजों का एक्सपेंडिचर। 12th हाउस को आप बिल्कुल भी पैसे के एक्सपेंडिचर से मत जोड़ा करें, ये नैतिक रूप का एक्सपेंडिचर ज्यादा दिखाता है, आध्यात्मिक एक्सपेंडिचर ज्यादा दिखाता है, गुणों का एक्सपेंडिचर ज्यादा दिखाता है। उसके बाद फैमिली मेंबर्स का एक्सपेंडिचर दिखाता है, और तीसरे नंबर पे ये धन का एक्सपेंडिचर दिखाता है। तो धन वाले खाने में 12th हाउस को देखते हुए उसकी प्रायोरिटी जो है वो मिनिमम रखा करें। और ये खाना क्यों है इसको समझिए, मैंने बताया हुआ है आपको कि देखिए ये आपका, आपने कहा साहब भाग्य है, ये प्राप्ति है। अब ये प्राप्ति है तो ये क्या है, ये लाइनें चाहे पीढ़ी है सब ठीक है, ये अगर प्राप्ति है तो ये आपका देखिए भाग्य, आपने कहा कर्म क्षेत्र और लाभ, ये लाभ है। अल्टीमेटली धन क्या है, ये है, ये लाभ आपका धन के रूप में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं, एवरीथिंग यानी दैट थिंग इज डिसाइडेड बाय दिस हाउस, 12th हाउस। एक्सपेंडिचर वाला खाना तगड़ा है तो आपको जो लाभ होगा वो यहीं खर्च हो जाएगा, वो आपकी सेविंग के रूप में कन्वर्ट नहीं होगा। तो मैं रत्नों की बात कर रहा था, रत्नों को देखना है, यानी सेम व्यक्ति को मैंने पुखराज पहनाऊंगा, चांदी में सोने में अंतर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि चांदी चाहिए या सोना, इन दो धातुओं में खास ध्यान रखें, ये डिसाइड होता है 3rd हाउस में कौन से ग्रह बैठे हैं। अगर आपका तीसरा खाना चंद्रमा केतु या बुध से प्रभावित है, सिर्फ चंद्रमा केतु से इफेक्टेड है, कहीं से भी दृष्ट है या कैसे भी इनसे जुड़ा हुआ है 3rd हाउस से, तो आपको याद रखिएगा टेम्परामेंट का इश्यू आता है। अब टेम्परामेंट का इश्यू आता है तो आपको गोल्ड क्या है, टेम्परामेंट बढ़ाता है, ऐश्वर्य देता है, एंजॉय करवाता है सोना, तो आपको गोल्ड में नहीं पहनना है, चांदी में पहनना है। ऐसे ही आपका 6th हाउस का है, आपने कहा साहब चंद्रमा केतु का फ्लक्चुएशन है, तो फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए आपको गोल्ड में नहीं पहनना है, चांदी में पहनना है, यही 12th हाउस का है। यानी आपका 3rd हाउस, आपका 6th हाउस, 12th हाउस यदि चंद्रमा केतु से पीड़ित है तो आपको जो भी जेम स्टोन पहनना है वो अगर आपको सूट करता है तो बिल्कुल पहने, सही दशा चुन लें, दूसरी चीज, और तीसरा किस धातु में पहनना है। तब आपको यदि ये इन 3 खानों को दृष्ट करता है या कैसे भी दुष्प्रभावित करते हैं चंद्रमा और केतु, तो आपको ध्यान से सुन लें कि मोती में पहनना है, गोल्ड को नहीं पहनना है। अब दूसरी ओर आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं, अवसादग्रस्त रहते हैं, चुप चुप रहते हैं, अपने काम से काम करते हैं, किसी से बातचीत है नहीं आपकी, रत्न पहने, आंख मूंद के गोल्ड में पहने, ठीक, ताकि आपके अंदर की चीज बढ़ाए। ये चांदी और इसका कॉन्सेप्ट समझे। आप चांदी का कड़ा पहनते हैं, कहते हैं मैंने चांदी की अंगूठी पहन ली, ये पहन लिया, सिर्फ अंगूठी, खाली चांदी का छल्ला पहन लिया, कोई काम नहीं आता। चांदी का छल्ला पहनना है या आपको चांदी का कड़ा बोलते हैं वो पहनना है तो लेफ्ट हैंड में पहनेंगे, ठीक, इसको समझें आप बात को। चांदी का मतलब बाएं हाथ से, दाएं हाथ से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो चांदी का मतलब यहां से, हार्ट से, मना स्थित से है। आपको हार्ट की दिक्कत आती है तो लेफ्ट हैंड में पेन होता होगा, ऐसा आप सुनते होंगे। दूसरी बात, रुद्राक्ष कुछ लोग पहन लेते हैं। रुद्राक्ष को वही आदमी पहने जिसका भौतिक जगत से या तो बिल्कुल मतलब नहीं है या वो भौतिक जगत को छोड़ के आध्यात्म की ओर पूरी तरह मुड़ चुका है। यदि आप भौतिक जगत में भौतिक प्रपंचों में लिप्त हैं, यौन संसर्गों में, चाहे अपने स्पाउस से चाहे कहीं भी लिप्त हैं, तो रुद्राक्ष न पहने, रुद्राक्ष के नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। वो आपको नहीं दिखेंगे। दो चीज ऐसी हैं, रुद्राक्ष और बुध, इसके नेगेटिव इफेक्ट आपकी संतान में आते हैं। अब मैंने बुध का नाम क्यों जोड़ा, हमेशा नाम जोड़ता हूं बुध का, आप लोग कहते भी हैं। चंद्रमा केतु का यहां 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 दृष्ट है, उसमें बुध की शेड पड़ जाती है। यानी चंद्रमा केतु बुध कहीं से भी आपके 3rd हाउस को, आपके 6th हाउस को, 12th हाउस को दुष्प्रभावित कर रहे हैं, इफेक्ट नहीं, जो है मेल इफेक्ट कर रहे हैं, दुष्प्रभावित कर रहे हैं। तो उस केस में यदि आप फ्लक्चुएशन वाला कोई भी स्टोन पहनते हैं, और किस में पहनते हैं, गोल्ड में पहनते हैं, आप निश्चित जानिए आपकी संतान पे जाएगा। मोर देन 70% केसेस में मैं ऐसे देखता हूं जो गोल्ड में अंगूठी पहनते हैं, जो उनको गोल्ड में नहीं पहननी चाहिए, और बुध का इन 3 खानों में गलत असर होता है कहीं से चंद्रमा केतु के मार्फत, तो उनकी संतानों पे ऑटिज्म के रूप में आता है। क्यों ऐसा बोला मैंने, बुध मन का कारक है, चंद्रमा मन स्थिति को दिखाता है, और केतु बिना मस्तक का धड़ है, फ्लक्चुएशन दिखाता है। तो केतु का संगम इनके साथ होता है कैसे भी नेगेटिव फॉर्म में, तो वो चीज याद रखिएगा। अगर बुध है तो वो चीज संतति में जानी है, तो इसलिए रुद्राक्ष भी पहनते हैं, बहुत ध्यान से पहने। रुद्राक्ष बहुत पूजनीय चीज है। एक बार आपने अंगूठी पहनी डायमंड की,
या नीलम पहना, पुखराज पहना, 1 मिनट किसी काम से आपने उतारा, यूं रख दिया, ऐसे कर सकते हैं। और रुद्राक्ष को ऐसे करके फेंकने में भी याद रखिए दोष लग जाता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो यहां पे याद रखें, माणिक के पहना किस में जाता है? सोने में पहना जाता है। चांदी में आपने किसी को देखा ही नहीं होगा पहने हुए। लेकिन ये ध्यान रखें कि माणिक्य जो है वो सूर्य की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, और सूर्य क्या है? अंदर की एनर्जी है। वैसे ही आप फ्लक्चुएटिंग है इन 3 खानों में चंद्रमा केतु की शेड से, तो क्या होगा? सोना पहनने पे फ्लक्चुएशन शूट कर जाएगा। आपका जो यौन शक्ति है उसको भी ना चाहते हुए भी ये शूट कर देगा, तो आप गलत कर्मों में लिप्त हो जाएंगे। इसलिए संतुलित रहना चाहिए। लिबिडो, इंटरनल सेक्सुअल एनर्जी को संतुलित रहना चाहिए। आप देखते होंगे पहले लेडीज जो है वो चांदी की पाजेब पहनती थी, आजकल भी पहनती है कहीं कहीं विवाह के बाद। तो चांदी क्या है? चांदी क्या देता है? चांदी उनको ठंडा करता है, मन शांत करता है उनका। बहुत बहुत अच्छी डांसर होती हैं, आप देखते हैं कि वो चांदी का क्या पहनती हैं? पायल पहनती हैं। सोचा आपने क्यों पहनती हैं? क्योंकि वो उनके एक एक स्टेप को जो है वो कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। पैर भी जब स्टेज पे चलते हैं या कहीं चलते हैं डांस के दौरान, तो उनको संयमित रखने के लिए वो चांदी की पायल, भले ही वो आवाज करती है तो हमको लगता है वो साउंड इफेक्ट के लिए है, लेकिन बेसिक उसका रीजन ये होता है। तो इसीलिए छोटे बच्चों को भी चंद्रमा पहनाते हैं आप, चांदी का चंद्रमा पहनाते हैं। चंद्रमा क्या करता है? मोती को, यानी कि आपके जो चांद का चंद्रमा होता है जो आपका चांदी का, वो आपके चंद्रमा को कंट्रोल में लाता है। मोती कंट्रोल में लाता है। तो ये चीज याद रखें कि मोती, गोमेद और आपका लहसुनिया, ये इन 3 ग्रहों की क्षमता को दबाते हैं, सप्रेस करते हैं। बढ़ाते नहीं है, सप्रेस करते हैं। बाकी सब जो है वो जो है बढ़ाते हैं। मूंगा आप सोने में पहनते हैं, देखिए। अब मूंगा खुद मंगल आपका योग कारक, आपने मूंगा पहना, आपको दे जाएगा, ठीक। अब आपने मूंगा सोने में पहना, बहुत अच्छी बात है, और दे जाएगा। लेकिन यदि आपका, चूंकि मूंगा में आपके क्या हुआ? टेम्परामेंट बढ़ा। यदि आपको फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम है कहीं से भी, यानी आपका थर्ड हाउस जो है वो यदि जो है चंद्रमा के से दृष्ट है, तो ये मूंगा सोने में पहनने पे आपको परेशान कर देगा। तो ये जातकों सफिशिएंट है इतना। तो 3 चीज हमने देखी जो हमें ध्यान रखनी है। पहली चीज तो आपकी लग्न कुंडली में ग्रह कहां का मालिक है, सबसे बड़ी बात यह होती है। दूसरी बात, कहां बैठा है। तीसरी बात, अगर वो मार्केश भी है तो क्या वो हमें पहनने पे धन देगा? माइनस माइनस प्लस करते हुए बताया हुआ है मैंने ये भी। अगली चीज आपने कहा साहब ये सोने में पहने, चांदी में पहने। और अगली चीज क्या होती है? किस दशा में पहने। ये 4-5 चीज देखा करें। यदि आपको कोई भी जेमस्टोन सूट नहीं कर रहा है तो या तो आपने उसे गलत पहना है, क्योंकि जेमस्टोन का इफेक्ट होता है, टाइम लेता है, दैट डिपेंड्स, टाइम लेता है, बिल्कुल लेता है। और अगर जो है नीलम और पुखराज जैसे जेमस्टोन से, ये तुरंत फायदा भी देते हैं। कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए। कौन सा कॉम्बिनेशन? किस दशा में पहना, कुंडली के हिसाब से सूट करता है नहीं, और किस आइटम में आपने बनाया उसकी अंगूठी। तो सफिशिएंट इतना। मैं इसके बाद मैंने 3 वीडियो बनाए हैं, पहले जेमस्टोन पे देखिएगा उनको, कि कौन सा स्टोन किसको पहनना चाहिए, कौन सा क्या देता है। अगले बताऊंगा मैं एपिसोड में कि किस डिजीज के लिए आपको कौन सा स्टोन आंख मूंद के लिए पहन लेना है, बजाय कुंडली देखे बिना। आपने कुंडली देखनी ही नहीं है अपनी। आपको कोई दिक्कत है, चाहे जो है लोअर पार्ट में दिक्कत हो, चाहे चेस्ट में दिक्कत हो, चाहे स्टोमक का इश्यू हो, चाहे हड्डियों की दिक्कत हो, चाहे बैकबोन की दिक्कत हो, चाहे आपको जो है अधकपाली हो, माइग्रेन टाइप का हो, तो उसके लिए क्या आपको पहनना है बिना आपका खांचा देखे, इस पर बनाऊंगा वीडियो। सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।